नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में अर्धकर्ण का सिद्धांत पढ़ा था। अर्धकर्ण के सिद्धांत में हम तयवर्ग और तयवर्ग के लिए उससे पहले वाले व्यंजन को आधा करते थे। आज हम पढ़ेंगे द्विगुणन का सिद्धांत, यानी व्यंजन रेखाओं को दुगना करना। और दुगना किसके लिए किया जाता है? दुगना जो है, यदि किसी शब्द में करकार, गरगार, टरटार, दरडार, तरतार, दरदार, यदि किसी शब्द में इनमें से कोई भी शब्द आ जाता है तो इससे पहले वाले व्यंजन को हम दुगना कर देते हैं। तो उसमें इनमें से कोई एक जुड़ जाता है। तो इससे संबंधित नियम हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम ये है, नंबर 1 हमारा नियम है कि यदि सरल रेखाओं को हम दुगना करें, उन सरल रेखाओं को हम दुगना कर सकते हैं जिनसे पहले कोई भी व्यंजन रेखा वृत्त हुक हो या उन पर अंत में हुक हो। यानी इसको समझो कि सरल रेखाओं को तभी दुगना किया जा सकता है यदि उस व्यंजन से एक या दो व्यंजन पहले आ जाए, उससे पहले कोई वृत्त हो, क्या हो, व्यंजन रेखा हो, रेखा हो, हुक हो, वृत्त, या लास्ट में हुक हो। और व्यंजन रेखा कौन सी होनी चाहिए? सरल व्यंजन। यदि सरल व्यंजन रेखा है, व्यंजन रेखा के शुरू में कोई व्यंजन रेखा और आती है, हुक आता है, वृत्त आता है या लास्ट में हुक आता है, तो हम उस सरल व्यंजन रेखा को करकार, गरगार, टरटार, दरडार, तरतार, दरदार, इनमें से किसी एक के लिए दुगना कर सकते हैं। जैसे सुपुत्र शब्द है, सुपुत्र, लास्ट में क्या आया? तर। तो तर के लिए हम किसको दुगना कर सकते हैं? पै व्यंजन रेखा को। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें क्षय का वृत्त है। तो इसको कैसे करेंगे? सुपुत्र। जैसे हमें लिखना हो चरित्र, यहां तर आया है तो तर के लिए हम क्या कर सकते हैं? रै का हुक लगाएंगे और चै को डबल कर देंगे। कैसे? चरित्र। जैसे समझदार, यहाँ पे दार के लिए हम क्या करेंगे? हम समझ का हमें पता है कि सबद चिन्ह है, ये सबद चिन्ह है, इसलिए हम जो है इसको डबल कर देंगे। कैसे करेंगे? समझदार। अब जैसे देखो लास्ट में यदि किसी के हुक आ गया, जैसे केंद्र, यहाँ पे दर आ गया, लेकिन कै व्यंजन रेखा में न का हुक है, तो हम कै व्यंजन रेखा को दुगना कर सकते हैं, केंद्र। तो ये था सरल रेखा को दुगना कब कर सकते हैं। अब है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा को दुगना करने के लिए हमें हुक, वृत्त या दूसरी व्यंजन रेखा की जरूरत नहीं होती। यानी वक्र रेखा को हम बिना किसी हुक, व्यंजन
या लास्ट में हुक या वृत्त के दुगना कर सकते हैं। अकेली आती है तब भी हम दुगना कर सकते हैं। तो नियम नंबर 2 है वक्र रेखा। वक्र रेखा में वक्र रेखा को दुगना करने के लिए किसी भी हुक, वृत्त या व्यंजन रेखा की आवश्यकता नहीं है। अकेली होने पर भी उसको दुगना कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है अधिकार, कार है, ध को दुगना कर देंगे क्योंकि ध जो है वो वक्र रेखा है, तो दुगना कर दिया, अधिकार बन गया। जैसे मोटर, मैं वक्र रेखा है और टर के लिए मैं को हम दुगना कर सकते हैं। जैसे भंडार, भंडार में भी क्या है, अकेली तो नहीं है, लेकिन चाहे अकेली होती तब भी हम इसको दुगना कर देते, भंडार। जैसे शिकार, शिकार, तो ये हमारा शिकार। अब है नियम नंबर 3 है कि यदि बिना अंतिम हुक के लय को दुगना करने से उसमें करकार या टर जुड़ेगा, यानी लय व्यंजन रेखा, लय व्यंजन रेखा बिना अंतिम हुक के हो तो उसको किसके लिए अदा कर सकते हैं, उसको हम कर, कार या टर के लिए दुगना कर सकते हैं। जैसे लॉकर, यहाँ पे लय में लास्ट में हुक नहीं है तो लय को जो है कर के लिए हम दुगना कर सकते हैं। जैसे अगर इसी तरह से लेकर आ जाए, लेकर, या जैसे लीटर, तो यहाँ पे लय को टर के लिए दुगना कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नियम है बच्चों कि यदि अंग को दुगना करें तो उसमें गढ़ जुड़ जाता है। उसमें अंग को दुगना करने से क्या जुड़ेगा, करकार या गरगार। जैसे शब्द लिखना है अंगर, अंग को दुगना करेंगे गढ़ जुड़ जाएगा, अंगर। शब्द है जैसे शंकर, शंकर, यहाँ क्या करेंगे, अंग को दुगना करेंगे तो इसमें कर जुड़ जाएगा। इसी तरह से शब्द है जैसे हुंकार, हुंकार, यहाँ क्या है और अंग को हमने दुगना किया तो इसमें भी इसी तरह से जुड़ जाता है। या शब्द है जैसे अंग्रेज, तो यहाँ क्या है, अंग है, गढ़ जुड़ जाएगा। कैसे लिखेंगे, अंग्रेज। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द भी हैं या नियम है जिसमें हम दुगनाकरण का नियम लागू नहीं कर सकते। कहाँ कहाँ हम दुगनाकरण का नियम लागू नहीं करते, यानी निषेध कहाँ कहाँ होगा। निषेध नंबर 1, यदि करकार, गरगार, टरटार, तरतार या डर डार लास्ट में है
लास्ट में है और इन पर स्वर आ जाए, यानी लास्ट में स्वर हो तो द्विगुणन का नियम लागू नहीं होगा। द्विगुणन का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वर को स्थान देने के लिए हमें पूरी व्यंजन रेखा चाहिए। जैसे शब्द है, अगर दस्तकार है तो यहाँ स्वर नहीं है, हम दुगुनाकरण का नियम लागू कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द और सत क्या बन गया? दस्तकार। लेकिन यदि दस्तकारी शब्द है, अब यहाँ स्वर आ गया रै पे, तो रै पर जो स्वर आया है उसको स्थान देने के लिए हमें ये शब्द पूरा लिखना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे हम? द, सत, कै और रै पूरा लिखेंगे। इसी तरह से यदि शब्द है तंत्र, यहाँ हम तंत्र लिख सकते हैं, लेकिन शब्द यदि आ गया तंत्री, यहाँ भी बाद में रै पर क्या है? स्वर। तो स्वर को स्थान देने के लिए हमें ये भी पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? तो तय को आधा किया, दूसरा तय, न और रै, तंत्री। जैसे हंगर लिखना है हमें, हंगर, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? है को दुगना कर देंगे, हंगर। लेकिन शब्द यदि हमें हंगरी लिखना है, अब स्वर को स्थान देने के लिए हमें पूरी व्यंजन रेखा लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे? ह और ग्री, हंगरी। अब इसके बाद की जो वीडियो है वो आपको जो नियम है वो अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि इससे वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद के नियम का पता लगेगा।